दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चली हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब तैयारी छोड़ के आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए कि आंदोलन कैसे होते हैं, आंदोलन किस तरीके से किए जाएँ। ये मतलब सरकार को जल्दी से जल्दी सुनवाई हो ना, सुनना पड़े बच्चों की बात, और आंदोलन का जल्दी इफेक्ट कैसे पड़ता है इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। जैसे अभी हालात चल रहे हैं, एक वैकेंसी को पूरी क्लियर कराने में 3-3 आंदोलन करने पड़ रहे हैं, तो आप इससे क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। जब मतलब ARO की आई वैकेंसी नहीं आई थी, तब प्रदर्शन किया, तब वैकेंसी आई। उसके बाद पेपर रद्द हुआ था, मतलब पेपर कैंसिल हुआ था। उसके कैंसिल करवाने पेपर लीक हुआ था, उसे कैंसिल करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा था, तब पेपर कैंसिल हुआ था। अब पेपर जब दूसरा मतलब अगर री एग्ज़ाम हो रहा है, दोबारा हो रहा है, उसके बाद उसके लिए भी मतलब धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो इसका क्या, एक वैकेंसी के लिए 3-3 बार हमें धरना प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या उम्मीद रखें। बच्चे तैयारी करें क्या। इलाहाबाद में जो कुछ हो रहा है आप सबके सामने हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, मार पिटाई हो रही है, मतलब वहाँ बैठे हैं बच्चे, सिर के बल बैठे उल्टे होके बच्चे अपील कर रहे हैं पेपर को ऐसे ना करके इस तरीके से कराना चाहिए। सब वहाँ का मुद्दा देखो, मैं आप सबसे पहले आपको वहाँ का मुद्दा बता दूँ क्या है, बच्चों की डिमांड क्या है। बच्चे कह रहे हैं कि बंद मतलब 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, जो PSC व PCS वाला भी हो रहा है, प्री परीक्षा वो होने वाली है। वो मतलब 3 शिफ्ट में ना होके एक दिन में एक ही शिफ्ट में करा दी जाए, एक दिन में करा दी जाए, जिसके नॉर्मलाइजेशन का जो मैटर है वो खत्म हो जाए। बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके। इन नॉर्मलाइजेशन को बच्चे जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कहीं ना कहीं इसमें धांधली का एक मतलब विकल्प चुना जा सकता है। ये आपके जो बच्चे होंगे उन्हें नॉर्मलाइजेशन दे दोगे आप, तो उसमें कोई भी मतलब वो दोहराया नहीं रहता है कि हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि आपने ऐसे नॉर्मलाइजेशन क्यों दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया इतना। तो उस इस बच्चे से बच्चे परेशान हो रहे हैं इस बात से। ये बच्चे मतलब नॉर्मलाइजेशन हटा दो ना, आप बच्चों की लीड कर रहे हो ना, तो बच्चों को नहीं चाहिए नॉर्मलाइजेशन, हटा दो, एक शिफ्ट में करा दो। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकते हो और तैयारी भी कर रहे हो उसी चीज़ की, 140 करोड़ लोगों के आप एक दिन में वोट डलवाने की बात कर रहे हो, तो क्या आप 10 लाख बच्चों के एक दिन में परीक्षा नहीं करवा सकते। अब आप वो मतलब पूरी एक मतलब तथ्य बताता हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट बताता हूँ सब। आप सोचिए, यूपी में यूपी राज्य में 75 जिले में से अभी 76 बनाने की तैयारी चल रही है। 75 जिले में से सिर्फ 41 जिले ऐसे मिले हैं जहाँ पे परीक्षा कराई जा रही है, मतलब परीक्षा कराने के लिए सेंटर मिले हैं। बाकी 34 जिले ऐसे हैं जहाँ पे परीक्षा कराने के लिए कोई सेंटर ही सही तरीके से नहीं मिला है। मतलब अपनी जो उम्मीद होती है उसकी जो मतलब पॉइंट रखे थे यही होना चाहिए, वो एक भी पॉइंट मतलब अपनी उम्मीद पे खरी नहीं उतर पाए हैं। 34 जिले जहाँ पे मतलब परीक्षा कराई जा सके। आप सोच सकते हैं 75 जिले में से सिर्फ 41 जिले मिले हैं, वहाँ की 34 जिले ऐसे हैं जहाँ पे परीक्षा ही नहीं करा सकती है, कराई नहीं जा सकती है। मतलब क्या है तो उस जिले में पढ़ाई की इतनी स्तर नीचे गिर चुका है, उस जिले में 34 जिले हैं जहाँ पे मतलब परीक्षा ही नहीं की जा सकती है। क्या है तो फिर, मतलब आप खुद सोचिए। समझो अभी चुनाव हुए थे, मतलब हर साल मतलब चुनाव होते हैं 5 साल में, मतलब चलते ही रहते हैं चुनाव, तो ठीक है। तो गांव गांव में जाके EVM मशीन को गांव गांव में जाके छोटे छोटे स्कूलों में जाके वोट डलवाए जाते हैं, यही एक गांव में। आप सोचते हैं यूपी में कितने गांव गांव है जहाँ पे हर मतलब गांव में जाके वोट डलवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे एक ज़िले में कॉलेज ऐसे नहीं मिल रहे हैं जहाँ पे बच्चों के सेंटर 10 लाख बच्चों के एक दिन में पेपर कराया जा सके। किससे क्या ही उम्मीद रखें। अब सोचो, एक एग्ज़ाम कराने के लिए, वो भी प्री जैसे एग्ज़ाम को कराने के लिए 3-3 बार प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो उससे फिर क्या उम्मीद रखें। हम्म? जनवरी, शायद जनवरी या फरवरी में वैकेंसी निकली थी PCS वाली, और अब दिसंबर आने को, नवंबर चल रहा है, अभी तक एक एग्ज़ाम नहीं ले पाई ये लोग। तो उससे फिर क्या सोचे, क्या उम्मीद रखे सरकार से कि हाँ एक एग्ज़ाम प्री क्लियर कराने में, प्री परीक्षा लेने में इन्हें इतना टाइम लग गया है, तो आगे की क्या ही उम्मीद रखें। सबसे आप मतलब सारी बातें बोल के आप बस इतना सोचो, ये 75 ज़िले में से सिर्फ 41 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे परीक्षा कराई जा सकती है, बाकी 34 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर परीक्षा नहीं करा सकती है। क्या है तो उस ज़िले में, मतलब अब आयोग से पूछा गया तो आकलन किया गया है। सरकार ने एक नियम निकाला था, दो मतलब 19 तारीख को शायद एक नियम बना था। तो उसमें कहा गया था कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के 10 किलोमीटर के अराउंड में जितने भी सेंटर होंगे, बस 10 किलोमीटर अराउंड के होंगे, उसी में सेंटर भेजा जाएगा। वहाँ की प्राथमिकता सरकारी स्कूल को, केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित स्कूल है उसमें, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, ये कॉलेज हैं, इनमें ही परीक्षा कराई जाएगी। तो मतलब ये तो हर जिले में होते हैं ना, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो हर जगह होते हैं। सरकार, केंद्र सरकार के कॉलेज और राज्य सरकार के जो कॉलेज होते हैं वो तो हर जगह। प्राइवेट कॉलेज को मतलब उन्होंने वरीयता नहीं दी थी कि प्राइवेट कॉलेज की छवि खराब है तो प्राइवेट कॉलेज में सेंटर नहीं दिए जाएंगे, बाकी सब में सेंटर दिए जाएंगे। तो हर स्टेट वाई हर जिले में ये स्कूल होते हैं। 34 जिले, आप सोच से समझ सके, मतलब आप 140 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 140 करोड़ के वोट एक दिन में दिलवाने की हम तैयारी कर रहे हैं, बाकी आप 10 लाख को पेपर, 10 लाख बच्चों का पेपर एक दिन में नहीं करा पा रहे हैं, तो आप क्या करा लेंगे उसका।
आप सोच के देखिए, 10 लाख बच्चे, 10 से AR वाले में 10 साढ़े 10 लाख फार्म पड़े हैं, 10 लाख बच्चों का एक दिन में ये पेपर नहीं करा पा रहे हैं। उसके लिए 3 शिफ्टें बना रहे हैं। बोले इन्होंने बताया कि 3 शिफ्टें बनाएंगे तो पेपर में लीक होने की संभावना कम रहेगी। ऐसा कैसे? पेपर UP पुलिस वाला पेपर हुआ था। तो सबसे पहले आपको मैं जानकारी बता दूं, पेपर जो पिछले AR वाला लीक हुआ था और UP पुलिस का पेपर लीक हुआ था, वो एजेंसी के द्वारा लीक हुआ था। और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उससे पेपर लीक हुआ था, ना कि स्कूल से पेपर लीक हुआ था। और पिछला 3 दिन में पेपर, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, UP पुलिस का लीक हुआ था। तो ये तो बात आपकी मुझे नहीं सही लग रही है कि पेपर ज़्यादा शिफ्ट में कराएंगे तो पेपर लीक होने की संभावना कब रहती है। ऐसा तो नहीं है। क्यों अगर ऐसा है तो जो UP पुलिस का आपने 5 शिफ्ट में कराया, अच्छी तरीके से पेपर हुआ। है ना, थोड़ी आने जाने में दिक्कत हुई, लेकिन पेपर अच्छी तरीके से हुआ। एक भी खबर नहीं सुनने आई कि UP पुलिस का पेपर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है या नहीं, पूरा सही तरीके से हुआ। लेकिन आप मतलब क्या ही मानो, आपको बच्चे वहाँ पे इतने परेशान, बच्चे बच्चे तैयारी करें, और ये मतलब जो वीडियो देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे तैयारी क्यों करते हो, इतनी दिक्कत है तो फिर तैयारी क्यों करते, प्राइवेट कर लो। अब आप ये आपके मन में ये वाला सवाल आया ना, इसका मतलब आपने ना तो अपने पूरे जीवन में तैयारी की है, और ना ही आपके घर में कोई ऐसा है जो आपकी तैयारी कर रहा है। और आप ऐसा सोच रहे हो जीवन में कोई तुम तैयारी भी मत करना। क्यों आप, आपके मन में ये सवाल उठा भी कैसे, अगर आपने ये वाला सवाल उठाया है अपने मन में तो इसलिए मतलब सरकार से बस इतना ही निवेदन है कि बच्चे जो मांग रहे हैं, बच्चे कभी गलत थोड़ा ना मांग रहे हैं, स्टूडेंट हैं। और आप ये मान लो कि आप बच्चों की बात नहीं आपने मानी, तो ये कितने हैं अभी, 10 लाख बच्चे हैं ना, 10 लाख से साढ़े 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख मान के चलो, 10 लाख बच्चे हैं, इनके घर में 4 भी लोग होंगे ना, 40 लाख हो गए। बहुत इफेक्ट पड़ता है 40 लाख पे, याद रखना। और कहीं ना कहीं पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें UP की सीटें कहीं ना कहीं इसी बात से प्रभावित हुई थी कि बच्चे बहुत परेशान हुए थे UP पुलिस में। और RO वाले में, RO वाले पेपर में इन्होंने कैंसिल कराने में 3 हफ्ते ले लिए थे, ये पता करने में हाँ पेपर वास्तव में लीक हुआ है नहीं हुआ, बल्कि साक्षात सबूत थे कि पेपर लीक हुआ है। उसमें 3 हफ्ते ले लिए थे इन्होंने। बल्कि UP का लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत चल रहा है, इतनी सख्त, मतलब बहुत तेज़ी से कार्रवाई, हर स्टेट की अपेक्षा UP की स्टेट में कार्रवाई बहुत तेज़ी से हो रही है, सारे स्टेट इस बात को मान रहे हैं। UP स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर बहुत तेज़ी से कानून, मतलब तो फिर ये क्या है? आप साढ़े 10 लाख बच्चों का एक दिन में पेपर नहीं करा पा रहे हैं। बहुत ही ये चिंतन वाली बात है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि 75 जिले में से 41 जिले सिर्फ ऐसे हैं जहाँ पे परीक्षा कराई जाएगी। वहाँ के 34 जिले ऐसे हैं जहाँ पे परीक्षा सेंटर ही नहीं मिले। आप सोच सकते हैं, परीक्षा 34 जिले में परीक्षा सेंटर ही नहीं है। 34 जिले में क्या सरकार का पैसा नहीं जा रहा है, सरकार के स्कूल नहीं है, सरकार की फोर्स नहीं है, मतलब क्या नहीं है 34 जिले में? वहाँ पे देखो, 34 जिले, 34 जिलों को बुलाओ, जितने वहाँ के प्रमुख DM होते हैं, मतलब उच्च अधिकारी होते हैं, उन सबको बुलाओ अपने पास, देखो क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये 34 जिले में तो एक स्कूल ऐसा नहीं मिला जहाँ पे परीक्षा कराई जा सके। पता नहीं क्या है, अब शायद ज़रूरी हो सकता है, शायद मुझे इतना ज्ञान नहीं हो, शायद मैं ऐसे ही कुछ गलत बात बोल रहा हूँ, आपको ज्ञान है, आपको सही लगता है जो सही बातें हों। मैं तो हर बार कहता हूँ, आप शायद, मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ, नहीं याद है, मतलब ज़रूरी नहीं मुझे सब कुछ पता हो। मैं बस जितने मतलब ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, जितनी नॉलेज है मुझे उस अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। आपको अच्छा मतलब जो भी सही लगता है, आप, मैं हर बार कहता हूँ आप वीडियो में कमेंट किया करो, आपके मतलब वीडियो को देख के जो भी सवाल हुआ करें आप लिखा करो, तो मुझे भी तो पता पड़े हाँ लोगों की मतलब सोच क्या है, मतलब कैसे सोचते हैं, क्या नहीं है क्या है। तो लेकिन आप खुद सोचो, आप कमेंट करने में इतने डरते हो, तो फिर आगे चल के क्या होगा? आप बोले कि आपके मन में कोई सवाल नहीं उठता है क्या कि ऐसा चल रहा है ऐसा, या तो फिर आप पढ़ते नहीं हो, या फिर मतलब आपको दुनियादारी की कोई खबर नहीं है, बस घर में ही हो, आपको दुनियादारी की खबर नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये सरकार से बस इतनी विनती है मेरी हाथ जोड़ के, ये मतलब बच्चे मांग रहे हैं, वो पूरी मांगी नहीं, लेकिन थोड़ी कम से कम मांगे उनकी पूरी कर दो। प्रोटेस्ट खत्म कराओ जल्दी से। और UP पुलिस का भी अब देख रिजल्ट कितना लेट हो रहा है, उसमें भी अब ऑब्जेक्शन लगना स्टार्ट हो गए हैं सरकार के ऊपर। तो जितना जल्दी हो सके उतना रिजल्ट दो, और सारी बच्चों की मांगे हैं, सारी नहीं तो कम से कम तो पूरी करने की विचार हो। बच्चे नॉर्मलाइजेशन की तो बोल रहे हैं कि वो हटा दो, उन्हें नहीं चाहिए तो हटा दो, उन्हें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, एक दिन में पढ़ा। थोड़ा और टाइम ले लो, इतना टाइम ले लिया, चलो हम और सारी थोड़ा कर लेते और थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन कम से कम एक दिन में पेपर करा दो। यूँ सब जानते हैं नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कैसे दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आज तक कोई ना समझ पाया है और ना ही समझ पाया, जैसे मैच में डकोलेस होता है ना, कोई नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाएगा। राजस्थान को सबको पता है नॉर्मलाइजेशन बच्चे से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से कितने बच्चे लगे हैं, उनके घर के बच्चे लगे थे। अच्छे से सबको पता है, आपको पता है नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है कि नॉर्मलाइजेशन से ही वो बच्चे लगे थे, उन्हें नॉर्मलाइजेशन मतलब दिया गया था, इसी वजह से वो बच्चे लग पाए थे। तो इसलिए सरकार से बस इतना ही निवेदन है कि परीक्षा को जल्द से जल्द और सही तरीके से कराने की कोशिश करें। एक परीक्षा में आप पूरी साल ले लो, जनवरी में फॉर्म पड़े थे, अब दिसंबर होने का वही नवंबर, आधा नवंबर हो चुका है, लेकिन आपने अभी परीक्षा नहीं करा पाई। नहीं, आप इलेक्शन तो टाइम पे टाइम करा ले रहे हो, पता नहीं क्या है। कोई बात नहीं, ये देश का भविष्य है, आगे चल के ये देश को संभालेंगे। आज बारी हमारी है तो कल बारी आपकी भी आएगी।
या आपको जो भी सवाल इसमें मतलब वीडियो को देख के लग रहे हो कि हाँ ये है, ये आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।